अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर क्या चीज़ होती है, हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी स्लाइड्स ओपन करता हूं और उसमें मैं आपको सारी डिटेल से बताता हूं कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं थोड़ी सी के हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। इसमें कंस्ट्रक्टर बेसिकली होता क्या है कि जो सेम नेम और क्लास का नेम हो। ठीक है, अगर नेम सेम हो जो क्लास का, अगर स्टेट कंस्ट्रक्टर भी बेसिकली एक मेंबर फंक्शन ही है। अगर उस फंक्शन का से नेम और क्लास का नेम सेम हो, ठीक है, और उसके बाद उसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती। जिस तरह मैं वाइड लिख रहा था, इंटीजर लिखते हैं हम, स्ट्रिंग लिखते हैं, उसके बाद फंक्शन का नेम कोई लिख देते हैं, वो हमने काम नहीं करना, हमने इसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होती। ठीक है, ये और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ठीक है, ये किस वक्त कॉल होता है? जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना मेन में जाके, तो ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कॉल बाय सी प्लस प्लस। ये सी प्लस प्लस ने एक फीचर दिया हुआ है कि ये ऑटोमेटिकली कॉल हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले फिर देख लें कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर सेम नेम एज क्लास नेम, नो रिटर्न टाइप, ऑटोमेटिकली कॉल होता है कि ये सी प्लस। जब हम क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, जिस वक्त हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसी वक्त फ़ौरन ये रन हो जाएगा। ठीक हो गया, ये मसलन के ये कॉल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हम का यूज़ ज़्यादातर किस लिए करते हैं? इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज द डाटा मेंबर। डाटा मेंबर को एक फिक्स्ड वैल्यू से इनिशियलाइज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, उसका सिंटैक्स यही है कि क्लास मेरे पास एक क्लास वारिस की है। ठीक है, इसमें मैंने जाके एक वारिस का ही एक मेंबर फंक्शन बना लिया। ठीक है, और उसके बाद मैंने इसकी बॉडी को ख़त्म कर दिया और मैंने इधर लिख दिया कि सी आउट करवाया कि आई एम कंस्ट्रक्टर गुड बाय, आई एम ऑटोमेटिकली कॉल एंड नो रिटर्न टाइप बाय, कि मेरी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। ठीक है, और मैं ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता हूँ। ठीक है, तो ये तो हमारा कंस्ट्रक्टर के मतलब थोड़ा सा। तो हम इसका प्रैक्टिकली देखते हैं कि हम इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं अपना प्रोग्राम ओपन करता हूँ। ठीक है, और कंट्रोल मैं अपना पिछला ही प्रोग्राम ओपन करता हूँ, उसी में ही मैं चेंजिंग करता रहता हूँ। ठीक है, मेरा पिछला प्रोग्राम ये था कि हमने वो मेंबर फंक्शन का बनाया था। ठीक है, मैं इसको इधर मैं लॉन्च का, अब इसके बगैर भी हमारा प्रोग्राम रन हो रहा था, लेकिन वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और उसमें क्या फ़र्क होता है। और ये मेंबर फंक्शन भी ऑलवेज पब्लिक, क्योंकि उसने खुद ब खुद ही कॉल करना है। तो हमारा अगर पब्लिक नहीं होगा तो वो फिर एरर जनरेट करेगा। ठीक है, जिस तरह मेरे पास नेम है, मैं इक्वल टू कर देता हूँ नो नेम। ठीक हो गया, उसके बाद मेरे पास दूसरा सन ऑफ है। ठीक है, मैं कह देता हूँ कि सन ऑफ भी सन ऑफ इक्वल टू नो नेम हेयर। ठीक है, मैं कहता हूँ नो नेम हेयर कि कोई नेम नहीं है। ठीक है, उसके बाद मैं एज को इनिशियलाइज करवा देता हूँ 0। ठीक हो गया, उसके बाद रोल है, रोल को भी मैं इक्वल टू 0 करा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद सेक्शन है एक। ठीक है, सेक्शन को मैं करवा देता हूँ एक सेक्शन को n के साथ करवा देता हूँ कि कोई सेक्शन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मैं ये चलो फिलहाल इतना ही ले लेते हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट। और उसके बाद एवरेज को भी मैं करवा देता हूँ कि हमारे पास एवरेज क्या आती है, एवरेज। ठीक है, एवरेज को भी मैं 0 से इनिशियलाइज़ करूँ। ये ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ताकि एक फिक्स वैल्यू से हम उसको इनिशियलाइज़ कराते हैं। अगर हम किसी वजह से उसमें वैल्यू ना दे पाएँ तो वो हमें वैल्यू जो उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट होगी वो हमें डिस्प्ले करा दे। ठीक हो गया, उसके बाद एज भी आ गई, सेक्शन भी हो गया, सन ऑफ भी हो गया। मैं अब इसको रन करता हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ। मैं एक ना इधर इसमें स्टेटमेंट प्रिंट करवा देता हूँ कि सी आउट के आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके बाद मैं कह देता हूँ कि आई एम ऑटोमेटिकली कॉल बाय सी प्लस प्लस। ठीक हो गया कि मैं ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा हूँ, ये सी प्लस प्लस का दिए हुए। अब देखो मैं इधर इसमें तो बाकी वही ये काम कर रहा हूँ कि वारिस के ही किया हुआ है। और हाँ ठीक है, मैं इसके बाद अभी दे देता हूँ, इस इनपुट से पहले मैं
इसकी वैल्यू को देखना चाह रहा हूँ कि हमारे पास वैल्यू क्या पड़ी हुई है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आप देखना कि वो हमें जो उसके पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पड़ी हुई हैं हमें वो डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। और हमें एक वही शो करा देगा। अब अभी देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास सारा कोड क्या है। बेसिकली वो सबसे पहले तो इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। ये देखिए, सबसे पहले आई एम कंस्ट्रक्टर, आई एम ऑटोमेटिकली कॉल बाय C++। सबसे पहले यही काम होना है कि उसने ऑटोमेटिकली कॉल होना है। ये देख लें, नेम, नो नेम, साना, उसने वही हमें वैल्यू दी। अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को अगर मैं ख़त्म कर देता हूँ तो फिर आप देखना कि वो हमें वैल्यू मैंने अभी सिर्फ शो फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। अभी मैंने शो फंक्शन को कॉल किया तो वो उसको कोई और ही वैल्यू, अपनी गार्बेज वैल्यू हमें डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। उस मकसद से, उस मसले से बचने के लिए हम इसको एक वैल्यू से इनिशियलाइज करा देते हैं ताकि हमें, ये देखें, उसने ये सारी गार्बेज वैल्यू हमें दे दी हैं, ठीक है ना। तो ये कंस्ट्रक्टर काम है। अगर हम किसी वजह से हमें वैल्यू ना दे पाएँ तो वो हमें एरर से बचाएगा, ठीक हो गया। इस तरह अगर मैं इसको रन करता हूँ दोबारा फिर, तो आप देख सकते हैं कि उसने हमें वो सारी वैल्यू हमें वो डिस्प्ले करवा देगा, ठीक हो गया, जो हमने इसमें दी हुई हैं। वो अगर हम बाद में जब इसको, ये देखें, अभी मेरे पास ये वैल्यू पड़ी हुई है। जब मैं इसको नई वैल्यू दूंगा, ठीक है, जब मैं इसको नई वैल्यू दूंगा तो वो उस वैल्यू के साथ रिप्लेस हो जाएंगी, ठीक हो गया। मैं अभी ये डाटा एंटर करवा रहा हूँ, ठीक हो गया। तो अभी मैं देख सकते हैं कि मैं इधर कोई उसमें दे देता हूँ उसके नंबर, ये देख सकते हैं आप, उसने वो डिस्प्ले करवा दिए, वो उसके साथ बाद में चेंज हो जाएंगी, ठीक हो गया। और आप खुद इसके साथ ट्राई कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।